हाँ तो बेटा आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। तो आज फिर से एक नया वीडियो लेकर के चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ध्यान देना। क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र और मात्रक लिखिए। यानी विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी आ सकता है किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, क्या लिखा है। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखो। ऐसे भी आ सकता है विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखो। तो बेटा ध्यान रखना, जो विद्युत वाहक बल होता है सेल का, इसको अपने ईएम ए भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में बोल देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऐसे भी पेपर में आ जाता है कभी शॉर्ट कि ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, तो अपन को पता होगा तो अपन समझ जाएंगे विद्युत वाहक बल है। तो देखो बेटा, विद्युत वाहक बल की जो परिभाषा होती है, ये परिभाषाओं को अच्छे से याद रखना। 2-2 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान रखना इस बात का। तो एक परिभाषाओं पर वर्क कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छी परिभाषा है, पेपर में आने लायक परिभाषा है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्या होता है विद्युत वाहक बल के एकांक आवेश को, ध्यान रखना बेटा, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित होने में, प्रवाहित मतलब बहना, बहना यानी फ्लो होना, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने में सेल द्वारा, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में या प्रवाहित होने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है बेटा, क्या दी जाती है बेटा, ऊर्जा दी जाती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में बेटा प्रवाहित होने में, प्रवाहित करने में सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और पूरे परिपथ में कैसे बेटा, ध्यान देना। मान लो कि सेल है, एक सेल है बेटा, क्या है, सेल है। तो इसमें जो एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस सेल में जो एकांक आवेश पूरे परिपथ में, एक सेल लगा है, पूरा परिपथ हो गया, इस सेल में क्या प्रवाहित हो रहा है, एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो पूरे में मतलब यह है कि सेल सहित, सेल को छोड़ना, सेल सहित, किसके सहित, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित होगा। तब सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाएगी, वही बेटा विद्युत वाहक बल कहलाता है। बिल्कुल आसान परिभाषा है बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में फ्लो होने में या प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, वही तो बेटा सेल का विद्युत वाहक बल होता है। उसी को तो सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसको अपन ईएमएफ के नाम से भी जान सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि इसको ईएमएफ भी कहा जाता है। तो क्या होगा बेटा, आंसर एक बार देख लें क्या लिखा है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखो। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा, हो जाएगा क्लियर। और ध्यान रखना, जो विद्युत वाहक बल होता है बेटा, उसको कैपिटल ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। कैसे लिखते हैं विद्युत वाहक बल को बेटा, कैपिटल ई द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका जो सूत्र बनता है बेटा, वो होता है E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, डब्ल्यू क्या है, कार्य, और क्यू क्या है, आवेश। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। क्या होता है बेटा, E बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ये तो आ गया फॉर्मूला, ध्यान रखना। अब इसका अपन मात्रक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, इसका अपन मात्रक बनाएंगे। ध्यान देना, मात्रक कैसे बनाएंगे बेटा। ये क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू को अपन क्या पढ़ते हैं, डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं बेटा, अपन कार्य पढ़ते हैं। डब्ल्यू को क्या होता है, डब्ल्यू कार्य होता है। कार्य की इकाई क्या होती है बेटा, जूल होती है, सभी को पता है। और बटे का मतलब क्या होता है बेटा, प्रति होता है। और क्यू क्या है, आवेश होता है बेटा। और आवेश का जो मात्रक होता है बेटा, वो क्या होता है, सभी को पता होगा, कूलम। क्या होता है बेटा, आवेश का जो मात्रक होता है बेटा, वो क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलम। और आपको इतना भी पता होगा, नहीं हो तो याद रखना, जूल प्रति कूलम यानी एक जूल प्रति का मतलब बटे, एक जूल बटे एक कूलम हो जाता है बेटा, एक वोल्ट। क्या हो जाता है बेटा, एक वोल्ट। तो इसकी इकाई क्या लिख सकते हैं अपन, आपको जरूरत पड़ने पर जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं, नहीं तो आप वोल्ट लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख देंगे, दोनों ही सही है। इसके जो इकाई होती है वो क्या होता है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। तो एक बार फिर से देख लें इसको, क्या होता है विद्युत वाहक बल बेटा, कि
एकांक आवेश को पूरे परपथ में प्रवाहित करने में यानी फ्लो करने में सेल के द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है वही तो बेटा सेल का विद्युत वाहक बल होता है, याद रखना। और इसको कैपिटल ई द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। और इसका मात्रक अपन ने बनाया है जूल प्रति किलो में या वोल्ट। ठीक है बेटा, तो कोई डाउट तो नहीं है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं।